हेलो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आपका धान का पौधा सूख रहा है यानी आपका धान का पौधा गल गल कर सड़ रहा है और सड़कर सूख रहा है तो इनका क्या कारण है। किसान भाइयों, अगर आपके धानों में इस प्रकार का कोई लक्षण देखने के लिए मिलता है तो आप समझ जाइए कि आपके धानों में शीत ब्लाइट रोगों का प्रकोप हो चुका है। किसान भाइयों, यह रोग इतना खतरनाक है कि अगर आप समय रहते इन रोगों का उपचार नहीं करेंगे तो यह धीरे धीरे करके आपका धान का पैदावार पूरी तरीका से घटा देगा। किसान भाइयों, इन रोगों का शुरुआती लक्षण के बारे में बात करूं तो इनका प्रमुख लक्षण यही है कि जब यह रोग हमारे धानों में आने लगती हैं तो तने पर सफ़ेद दूधिया परत टाइप का धब्बे दिखाई पड़ती हैं। किसान भाइयों, वह धब्बे धीरे धीरे बड़ा होकर हमारे धान के तने को सड़ाने लगती हैं, जिसके वजह से हमारे धान के तने सड़कर गिरने लगती है। किसान भाइयों, यह एक फफूंद जनित रोग है जो कि धीरे धीरे कर एक पौधे से दूसरे पौधे में भी इनका प्रकोप बढ़ने लगते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए हम इनके रोकथाम के बारे में बात करें। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में शीत ब्लाइट रोग का प्रकोप हो चुका है तो हम इसे किस तरह से रोकथाम कर सकते हैं, सबसे पहले यह समझते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके खेतों में पानी का भराव है और आपके क्षेत्रों में अधिकतर धूप पड़ रहा है तो आप सबसे पहले वह पानी को अपने खेतों से निकाल दीजिए। किसान भाइयों, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अधिकतर धूप के कारण वह पानी गर्म हो जाता है और जिसके वजह से हमारे धानों को क्षति पहुंचाने लगता है और यह बीमारी बढ़ने लगता है। किसान भाइयों, दूसरी कारण है कि अगर आपके खेतों में इस प्रकार का कोई लक्षण दिखाई पड़ता है तो आप जाने अनजाने में यूरिया और पोटाश का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में कर लेते हैं। किसान भाइयों, आपको इस समय अपने खेतों में यूरिया और पोटाश का प्रयोग बिल्कुल भी ज़्यादा मात्रा में नहीं करना चाहिए। अगर आप यूरिया और पोटाश डालते हैं तो कम मात्रा में डालिए। किसान भाइयों, अब हम समझते हैं कि इन रोगों का उपचार किस तरह से टेक्निकल तरीका से कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको एक मेडिसिन ले लेना है जिसका नाम है हेक्सोकोनाजोल 5% EC और इनके साथ लेना है पावर प्लांट जो कि फंगिसाइड है। किसान भाइयों, यह फंगस को ख़त्म करने में पूरी तरीक़ा से सक्षम होता है, तो आप इन दोनों दवाइयों को एक साथ मिलाकर आप अपने खेतों को स्प्रे ज़रूर कीजिए। अब इनके डोज के बारे में बात करूँ तो आपको हेक्सोकोनाजोल 5% EC को 250 ml लेकर उसे 200 लीटर पानी में घोल दीजिए और फिर इनके साथ में पावर प्लांट फंगिसाइड को प्रति टैंक यानी 15 लीटर पानी में 30 ग्राम दवाई को मिलाकर आप अपने खेत को स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों, आप देखेंगे कि 5 से 6 रोज बाद यह रोग आपके खेतों से धीरे धीरे गायब होने लगेगा। और किसान भाइयों, यह रोग आपके खेतों से अगर पूरी तरीक़ा से ख़त्म नहीं होता है तो 10 से 12 रोज के बाद इन दवाइयों का प्रयोग इसी मात्रा में आप दोबारा ज़रूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, यही था आज का कुछ छोटा सा जानकारी। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, यही था आज का छोटा सा जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।